अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी लबे शीरीं। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत जल्दी बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक देगची ले ली है छोटी सी। उसके अंदर हमने 1 मग पानी बॉईल किया है और उसमें हम डाल रहे हैं अपनी जेली को बनाने का तरीका जो है वो बॉक्स में मौजूद है, लेकिन हम इसमें पानी कम ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी गाढ़ी जेली और थोड़ी हार्ड जेली बने। तो हमने पानी कम लिया है, वो 2 कप पानी बताते हैं, हम 1 कप पानी से हम जेली बना रहे हैं। तो ये हमने इसमें जेली मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। और हमने एक स्ट्रेट प्लेट ले ली है जो हमने खाना खाने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो सालन खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम जेली जमा रहे हैं, डोंगे में जमा नहीं रहे हैं। या आप स्ट्रेट जो डोंगा होता है उसमें कर सकते हैं। अब हम सेकंड कलर वाली जेली जो है वो अपनी कर रहे हैं। यहाँ हमने ये हमने येलो जेली ली है और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे पहले और फिर इसको बॉईल करेंगे। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे और फिर उसको भी हम बॉईल होने के बाद प्लेट में डाल के और फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जम जाए अच्छी सी। इसको भी हम इसमें प्लेट में डाल देंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि जम जाए। अब हमने लिया है जी 1 लीटर दूध है ये, और इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। इनफैक्ट हम पहले इसमें सेवइयाँ पकाएंगे अपनी। ये जी हमारी रंगीन सेवइयाँ, ये हाफ़ कप है। हमने हाफ़ कप इसमें दूध में ऐड कर दिया जब थोड़ा सा गर्म हुआ। अब इसको हम थोड़ा कुक करेंगे जब तक ये गल नहीं जाती। इसमें से 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। ये बॉईल होना शुरू हो गया। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, ये भी हाफ़ कप ही है। हाफ़ कप चीनी, हाफ़ कप सेवइयाँ। अब हमने 1 लीटर दूध में ऐड करके हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे जब तक ये सेवइयाँ हमारी पक नहीं जाती। इसको तकरीबन अच्छे से बॉईल होने देंगे हम हल्की आंच पे और इसको पकाते रहेंगे। सेवइयाँ ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, बहुत आराम से तैयार हो जाती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसको आप मिक्स करते रहें, वरना सेवइयाँ जो हैं वो नीचे बेस पे लग जाती हैं। तो हमने ऑफ कोर्स चिपकानी नहीं है ताकि वो जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। साथ हमने जी ले लिए हैं जी 3 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1/4 कप। और इसको हम अच्छा सा मिक्स करके इसको अच्छा ताकि इसमें गिल्टियाँ वगैरह ना बने, इसको मिक्स कर लेंगे। आप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने पानी ऐड किया है, आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें जब तक इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म नहीं हो जाती। अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये वनीला कस्टर्ड है जो 3 टेबलस्पून हमने लिया है और इसको साथ ही हमने बीच में ऐड करके अच्छा सा चम्मच चलाना है। अब इसको मिक्स करते रहें ताकि इसमें गिल्टियाँ वगैरह ना बने, गुठलियाँ ना बने, और इसको मिक्स करते रहें। इसको थोड़ा सा 1-2 बॉयल आएंगे तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट जो है हमारा ये जो बेस है हमारी वो तैयार हो गई है। जो इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रेडी हो गया है हमारा, और अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम कवर करके इसको ठंडा करेंगे अच्छा सा। अब ये अच्छा ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टिन फ्रूट है हमारे पास, टिन कैन में मिलता है, मार्केट से इजीली अवेलेबल है, वो हमने डाल दिया 1 कप। और 1 कप हमारे पास है जी ये फ्रेश क्रीम है हमारे पास। ये नेस्ले की मैंने मिल्क पैक की यूज़ की है और ये भी पूरा पैक इस्तेमाल हुआ है। इसमें वो 1 कप बनता है, हमने पूरा पैक ऐड कर दिया है। और ये साथ 1 कप हमने टिंट फ्रूट ऐड किया है। टिंट फ्रूट आपके पास ना हो तो आजकल मैंगोज़ का और बनानास का सीज़न है, अब वो ऐड कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है और ये हमारी जेली भी बिल्कुल जम चुकी है। इसको हम स्क्वायर्स में काट लेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स में आप काट लीजिए इसको। ये देखें काफ़ी हार्ड जेली तैयार हुई है क्योंकि हमने पानी कम यूज़ किया था, तो इसकी काफ़ी हार्ड जेली रेडी हो जाती है। बहुत अच्छी जेली बनती है इसकी, कप पानी आपने यूज़ किया तो। इसके लिए हमें थोड़ी सी हार्ड जेली चाहिए, थोड़ी सेट ज़्यादा अच्छी सेट जेली चाहिए, तो हमने कम पानी यूज़ किया है। अब हम जो है एक क्लियर डिश ले लेते हैं, स्क्वायर में है ये, और इसमें हम नीचे हम पहले अपनी जेली को सेट करेंगे, इसकी बेस बनाएंगे हम जेली की। कुछ हम रेड ब्लॉक्स डालेंगे, बाकी हम ऊपर डेकोरेट करने के लिए रख लेंगे। और ये कुछ येलो ब्लॉक्स भी हम ऐड कर रहे हैं बीच में।
ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसके ऊपर जो हमारा बेस सेट हुआ हुआ था कस्टर्ड का और सेवइयों का, हम उसको ऊपर लेयर डाल देंगे इसकी। ये याद रखिए कि आपने इतना गाढ़ा बनाना है कि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, तो आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ऑल्दो मेरा आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इट्स स्टिल टेस्ट अमेजिंग। और ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, ये ईजीएस्ट रेसिपी है लबे शीरीं की, या दूध दुलारी जिसे आप कह सकते हैं, इसकी ईजीएस्ट रेसिपी है। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी मेरे जहन में तो नहीं आ रही थी, तो मैंने आपके लिए ईजीएस्ट रेसिपी मैं लेके आई हूँ। आप ऐसे जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए आसान तरीन रेसिपीज़ लेके आती हूँ, किसी भी डिश की जो भी आपको सीखनी होती है। और ये भी फरमाइश थी, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उनकी फरमाइश थी कि मैं लबे शीरीं बनाना सिखाऊं, दूध दुलारी बनाना सिखाऊं। तो आज मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ये बनाऊं स्पेशली। और उनके कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो वो बनाना चाह रही थी। और बहुत ही आसान रेसिपी है, गेस्ट्स के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ये जस्ट टेक्स सम मिनट्स, इवन घंटे भी नहीं लगते इसमें, कि बहुत टाइम लगेगा। ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और अब ये जो है हमने एक डिश तो इसकी रेडी कर दी है, हम इसको ग्लासेस में भी रेडी कर सकते हैं। 2 हमने क्लियर ग्लासेस ले ली हैं स्मॉल साइज़ के। नीचे हम इसकी बेस बनाएंगे जेली की। पहले इसके हम कुछ ब्लॉक्स डाल देंगे दोनों ग्लासेस में, जेली के ब्लॉक्स हम ऐड करेंगे। और इसके ऊपर हम डाल देंगे अब अपना कस्टर्ड, सेवइयों वाला कस्टर्ड हम बीच में ऐड करेंगे। और साथ हम ऊपर इसके कस्टर्ड दूसरे ग्लास में भी हमने ऐड कर दिया। हम ऊपर तक थोड़ा फिल कर देंगे और ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि हमने लेयर लगानी है जेली की। जेली के कुछ ब्लॉक्स ऊपर रख देंगे हमने रेड ब्लॉक रखा, अब हम येलो ब्लॉक भी रख देंगे। आप कोई भी कलर की जेली यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी, तो मैंने यही यूज़ कर ली। तो देख लीजिए हमारी लबे शीरीं बिल्कुल रेडी है। बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी कैसी बनी है ये। और होपफुली आपको ये बहुत ही आसान सी अमेजिंग सी रेसिपी पसंद आए। तो और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ आप देख सकें। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।